नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर। आप देख रहे हैं आई इंडिया। खबरों की शुरुआत खास खबरों से करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सीतापुर में आज कोरोना का कुनबा एकाएक बढ़ गया। जी हां, अब आपको सचेत हो जाना है। नवाब नगरी जहरीली हो गई है, यात्रा से बचिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंगलवार को सीतापुर में मिले 5 कोरोना मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री की। 5 में से 2 रोगी रोजाना लखनऊ से अप डाउन करते थे। एक रोगी सप्ताह में 2-3 दिन लखनऊ अपने घर जाते थे। एक रोगी लखनऊ मीटिंग में गए थे, वहीं से उनमें संक्रमण हो गया। एक रोगी लखनऊ में ही रहकर कार्य करता था। सीतापुर में मंगलवार को 5 कोरोना मरीज पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। शहर के मोहल्ला चौधरी टोला, घूरा मऊ बंगला, खूबपुर और निषाद नगर के आसपास के 250 मीटर की परिधि को जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने सील करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके और उससे बचाव किया जा सके। इन मोहल्लों में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक प्रवेश, निकास एवं वाहनों के संचालनों व अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश अंतिम पॉजिटिव केस मिलने के 14 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने अपने घरों में ही रहेंगे। इसी क्रम में जिला अधिकारी ने 27वीं वाहिनी पीएसी स्थित उस चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया जहां के फार्मासिस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। बताते चले, कोरोना पॉजिटिव पाए गए 5 मरीजों में स्टेट बैंक हरगांव शाखा के सह प्रबंधक जानकीपुरम लखनऊ, कैशियर शहर के चौधरी टोला 27वीं वाहिनी बटालियन पीएसी, अस्पताल के फार्मासिस्ट लखनऊ और एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर खूबपुर तथा एक युवक निषाद नगर का है। कैशियर के माता पिता शहर के घूरा मऊ बंगला में रहते हैं। एहतियातन घूरा मऊ बंगला को भी कंटेनमेंट कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा ने जनपद वासियों से यह अपील की है कि वह अनावश्यक यात्रा से बचें और जिन आसपास के जिलों में ज्यादा कोरोना केस पाए गए हैं वहां की यात्रा न करें। आपकी सतर्कता आपके साथ साथ सभी के लिए लाभकारी है। सीतापुर की ग्राम पंचायत जालेपारा के नारायणपुर कैला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12 वर्षीय किशोर की अचानक पेट में दर्द होने के बाद मौत हो गई। 5 जुलाई को कोरोना से मौत हुई थी। इसी गांव में 29 जून को अंत्येष्टि में वह शामिल हुए थे, जिससे कई लोगों के संपर्क में भी उनका आना बताया जा रहा है। इसी बात से चिंतित किशोर के परिजनों ने प्रशासन से मृतक किशोर की कोरोना जांच कराने के बाद पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। बता दें कि ग्राम प्रधान की मौत के बाद जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने ग्राम सभा के 5 मजरों को सैनिटाइज कराने को कहा था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। किशोर के परिजनों ने 108 एम्बुलेंस कर्मियों के देर से आने और मछरेटा ले जाने की बात कही, जो कि 20 किलोमीटर दूर है, जबकि सीतापुर जिला अस्पताल महज 12 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाकर 7 फेरे लेने वाले एक पति ने बदचलनी के शक में 7 मिनट भी नहीं लगे और अपनी पत्नी का काम तमाम कर दिया। मामला थाना हरगांव के ग्राम सभा दोस्तपुर मझगवा के मजरा बरुआ का है, जहां रामधार ने अपनी पत्नी राम रानी को उस वक्त बांके से मौत के घाट उतार दिया जब उसके बेटे खेत पर काम करने गए थे। बेटे बलजीत ने बताया कि हत्यारा पिता उसकी मां पर बदचलनी का आरोप आए दिन लगाता था। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है।
कोरोना काल में मुट्ठी भर चैन स्नेचरों ने हर चौराहे पर तैनात रहने वाली पुलिस को चुनौती देना शुरू कर दिया है। चौकी से महज चंद कदमों पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े खुलासे करने वाली पुलिस इन चैन स्नेचरों की परछाई का भी पता नहीं लगा पा रही है। हम बात कर रहे हैं सिविल लाइन पुलिस चौकी की, जहां पर एक दिन में ही ताबड़तोड़ 3 घटनाओं को अंजाम दे चैन स्नेचरों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। यह वही पुलिस चौकी है जिसके पास में ही जिले के आला अफसरों के आवास स्थित हैं और उनकी दिन भर आवाजाही लगी रहती है। फिलहाल ताबड़तोड़ वारदातों के बाद महिलाएं आभूषणों को पहनकर घर से निकलने से डरने लगी हैं। एक किशोरी के साथ दारोगा की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने के 2 दिन बाद पुलिस महकमे के उच्चाधिकारी जागे और सिर्फ लाइन हाजिर करके इत्सरी कर ली। मामला संज्ञान में आने के बाद शुरुआत में सीओ सिधौली ने भी पटाक्षेप करने का प्रयास किया। दरअसल रामपुर कला की चौकी सरैया में तैनात दारोगा धर्मेंद्र चौधरी का आपत्तिजनक फोटो 2 दिन पूर्व वायरल हुआ था, जिसमें 2 दिन बाद एसपी आरपी सिंह द्वारा सिर्फ लाइन हाजिर किए जाने की कार्रवाई की गई है, जो कि पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई नहीं मानी जाती। दारोगा इससे पूर्व भी लापरवाही के चलते लाइन हाजिर हो चुका है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को भूमाफिया विकास दुबे द्वारा हत्या किए जाने के बाद अब फिर से भूमाफिया, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, रासुका आदि संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों की कुंडली पुलिस खंगालने लगी है। सूत्रों की माने सीतापुर पुलिस ने काफी संख्या में ऐसे अपराधियों की एक सूची तैयार कर ली है और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इनके विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसकी भनक लगते ही कई भूमाफिया अपने राजनीतिक आकाओं का आशीर्वाद पाने में जुट गए हैं। हालांकि योगी सरकार ने भूमाफियाओं के विरुद्ध पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन सीतापुर में वह तब मजाक बनकर रह गई जब भूमाफियाओं के नाम पर तालाब में सिंघाड़ा डालने वाले 2 भाइयों के विरुद्ध कार्रवाई कर डाली गई। अब की बार भूमाफियाओं ने खाकी वर्दीधारियों का खून बहाया है। देखना होगा कि वह ईमानदारी से इसका बदला असली भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुकता करते हैं कि नहीं। बारिश की शुरुआत होते ही निकायों में जल निकासी की पोल खुलने लगी है। हल्की बरसात से ही सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, जिससे पालिकाओं के दावे धुलते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को आई इंडिया की टीम जब हालातों का जायजा लेने पहुंची तो पानी से सड़कें लबालब नजर आईं। यह थी अब तक की खास खबरें। आप देखते रहिए आई इंडिया।